प्रॉब्लम है जी फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से मुतालिक फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.005329, यानी हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी ऐसा नंबर जिसका अगर स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास 0.005329 बने, वो इस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाएगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें 0.005329 मिलता है, ये नंबर x जो होगा वो कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब करना है बाय डिवीजन मेथड, तो लिहाजा मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लूंगा डिविडेंड की सूरत में। चलें जी, ये बनता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूं, चलें ये बेहतर लाइन है। ठीक है, अब 0.005329, अब आपको पता है कि हम पेयरिंग करते हैं बाय डिवीजन मेथड में। पेयरिंग किस तरह से की जाती है, जो इंटेग्रल पार्ट है उसकी राइट टू लेफ्ट होती है और जो डेसिमल पार्ट होता है उसकी लेफ्ट टू राइट होती है। तो लिहाजा राइट टू लेफ्ट में सिर्फ हमारे पास जीरो ही है, तो जीरो के ऊपर मैं एक बार लगा दूंगा। अब ये सिंगल है तो इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती, जबकि जो डेसिमल पार्ट है उसकी लेफ्ट टू राइट है, ये एक पेयर बन गया, फिर ये पेयर बन गया, फिर ये पेयर बन गया। तो पेयरिंग अब हमारे पास हो चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो जीरो के इक्वल या जीरो से लेस होता, जीरो से लेस तो नहीं होगा। जीरो टाइम जीरो जो है हम जानते हैं, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना होता है, जीरो। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब डेसिमल चूंकि नेक्स्ट जो पेयर में नीचे लेके आऊंगा वो डेसिमल के बाद वाला पेयर है 00, तो लिहाजा मैं यहाँ पे डेसिमल पुट, यहाँ पे मैं डेसिमल पुट करूंगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्वोशंट जो आंसर बन रहा है। ठीक है, अब जीरो में जीरो ऐड कीजिए तो जीरो ही आता है, तो लिहाजा ये जीरो ही रहेगा। अब अगेन जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो यानी जीरो टाइम जीरो जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो दरअसल ये जीरो ही है, तो लिहाजा जीरो टाइम जीरो भी जीरो होता है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें, चले अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूं लिख लेते हैं। चले जी, जीरो टाइम जीरो जो है ये क्या कहलाएगा, जीरो, सॉरी जीरो। अब अगर आप जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट पे उतरेगा 53 5 3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 53 में जीरो को अगेन डबल करें तो ये जीरो ही रहता है। ठीक है, आप 53 में यानी यहाँ पे मैं एक ऐसा नंबर लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई कराने से उसी नंबर के साथ जो आंसर है 53 बन जाए या 53 के करीब तरीन हो। तो क्या है 7, बिकॉज मुझे पता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है वो बनता है 49। आप अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको 49 तक रहने दूंगा। 53 माइनस 49 कितना आ गया, 4। नेक्स्ट पे नीचे उतरा जो कि है 29 और 7 को डबल करेंगे, इसमें प्लस 7 करें तो क्या बनता है 14। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको जब वो 142 या 143 जो भी बनेगा उसको जब उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर 429 या 429 के नज़दीक हो। तो अगर मैं फर्ज करें लिखता हूँ 3 टाइम्स 149, कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं, 149 मल्टीप्लाइड 143 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये बनता है 429। तो लिहाजा 3 यहाँ पे भी आएगा और 3 डिफरेंट कलर में लिखते हैं, 3 यहाँ पे भी आएगा, वो 3 यहाँ पे भी आएगा, तो ये बन जाएगा 429। तो 429 माइनस 429 किया जाएगा अगर, तो वो बन जाएगा 0। तो लिहाजा हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ गया इस गिवन नंबर का वो क्या बना, वो बनता है जी 0.073। तो ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं
0.005329, इसका स्क्वायर रूट लूँ तो वो देख लें 0.073 ही आता है, जो कि करेक्ट आंसर है।